हरे कृष्णा। जगन्नाथ माधुरी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भगवान जगन्नाथ की लीलाएं अनंत हैं, जिन्हें श्रवण करने से हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम स्फुरित होता है। हमारे वक्ता श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी हमें भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य, जगन्नाथ स्नान यात्रा एवं ऐसे ही अनगिनत मधुर दिव्य प्रसंगों से हमारा परिचय करवाएंगे। श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी मैसूर के मध्य ब्राह्मण परिवार से आते हैं और इन्होंने कलकत्ता के मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। इंजीनियरिंग के अपने शिक्षण काल में ही वे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों और हरे कृष्ण भक्तों के संपर्क में आए और सन 1997 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन मीरा रोड के अध्यक्ष हैं एवं VIHE में शिक्षक हैं। तो आइए श्रवण करते हैं जगन्नाथ माधुरी श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं जगन्नाथ माधुरी के अंतर्गत। पिछली बार हमने चर्चा किया था जगन्नाथ तत्व, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया किस प्रकार जगन्नाथ जी कोई और नहीं कृष्ण हैं, लेकिन जब कृष्ण ब्रजवासियों के विरह में रोते हैं, विरह का प्रेम उनके हृदय में इतना उत्पन्न हो जाता है कि अपने आप को रोक नहीं सकते, रोते हैं। तब वो रोते हुए स्वरूप है कृष्ण का, वह है जगन्नाथ जी। हमने इसको चर्चा किया पिछली बार हम इसके बारे में चर्चा करते समय हमने ये बात चर्चा किया कि नारद जी ने इस दृश्य को देखा था। पहली बार नारद जी ने कृष्ण, बलराम और बीच में सुभद्रा को दर्शन करके ये उन्होंने जब ये महाभाव प्रकाश को रूप को प्रकाशित किया, तो नारद जी प्रणाम करके जगन्नाथ जी यानी कृष्ण को बोलने लगे, ये तो शोकातीत शोक है स्वरूप आपका, पूर्णानंदेर विलाप है और राधा विरह विदुर है, राधा रानी के विरह में रोते हुए स्वरूप है। इस प्रकार का अद्भुत स्वरूप को आप विग्रह के रूप में प्रकाशित कीजिए और इस स्वरूप को नित्य रूप में मेरे हृदय में मैं बसा के रखना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब जगन्नाथ जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, हे नारद, तुम्हारी इच्छा पूरा होगा। मैं मेरे भक्त के द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ, मेरे भक्तों के माध्यम से इस संसार में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को आश्वासन दिया और समय आया, सत्युग की बात था। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न को बहुत तीव्र इच्छा थी, साक्षात भगवान का दर्शन करने की इच्छा थी, खास करके विग्रह स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा थी, जो साक्षात भगवान का नित्य स्वरूप हो, ऐसे विग्रह का दर्शन करने की इच्छा थी। तो वो बड़े राजा थे, लेकिन भगवान का दर्शन की लालसा में वो हमेशा भगवान के स्मरण में थे, कृष्ण के स्मरण में थे। तब उन्हें राज्य में घोषणा किया, ऐसा कोई है जो भगवान का मुझे दर्शन भगवान का दर्शन दिला सकता है मुझे। तब एक पर्यटक था, एक ब्राह्मण था,
तो उनकी सभा में आके अवंती के राजा थे, उज्जैन के राजा थे। उज्जैन उस समय सतयुग में पूरा विश्व का राजधानी था। तो राजा इंद्रदम्न को कहता है, मैं एक पर्यटक हूं, मैं चलते चलते नीलाचल में पहुंचा। नीलाचल जो है समुद्री महोदधी के तट में है। उधर पहुंचा तो उधर नीलाचल पर्वत के अंतर्गत भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है, नीलमाधव के रूप में विराजमान है। तो नीलमाधव के रूप में विराजमान है, चलो। तुरंत राजा ने कहा, मैं जाऊंगा, दर्शन करूंगा। लेकिन राजा ने कहा, राजा के मंत्री ने कहा, उनका नाम था विद्यापति, ने कहा कि आप इधर ही रहो, मैं पहले जाऊंगा, जाके रास्ता ढूंढूंगा कहाँ है वो, क्योंकि गुह्य स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। उन स्वरूप का रास्ता ढूंढते हुए मैं वापस आके आपको खबर दूंगा, बाद में हम सब जाएंगे। तब राजा ने विद्यापति को कहा, ठीक है आप जाओ। विद्यापति एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए वो जा रहे हैं, कहाँ? नीलाचल की ओर जा रहे हैं। पूर्वी दिशा में पहुंचे तो उनको नीलाचल क्षेत्र में पहुंचे। नील रंग के पर्वत थे, महोदधी यानी एक बहुत विशाल सा समुद्र, और बाजू में महानदी भी है। बड़ा उस वातावरण को देख के बड़ा प्रसन्न हो गए कौन? विद्यापति। वो सोचने लगे, ये तो विशाल सा पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, उनमें से भगवान कहाँ है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो बड़े थके हुए थे। तो उधर उन्होंने देखा एक गांव बसा हुआ था शबर जाति का। ये शबर जाति के लोग थे, और इस गांव में ऐसा एक घर था, ऐसा लग रहा था ये गांव का मुखिया होगा। चलो उनसे जाके उनका शरण लेते, उनके घर में कुछ दिन रुकेंगे। ब्राह्मण था, मंत्री था, वो भी अवंती का राजा का मंत्री ब्राह्मण विद्यापति। दरवाज़ा खटखटाया तो उधर का जो मुखिया है, उस शबर जाति का मुखिया था, राजा था। ये ब्राह्मण को देख के स्वागत किया, प्रणाम किया। तो ने कहा कि मैं तो अवंती राजा का मंत्री हूँ। नाम सुनते उन्हें बड़ा अच्छी तरह स्वागत करके उनको अच्छा भोजन वगैरह व्यवस्था करके बैठाया। तो उनको मालूम नहीं था क्यों आया है। कुछ दिन रुके और रोज सोच रहे थे कि मैं नीलमाधव को ढूंढने के लिए आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ, कहाँ है विग्रह, कहाँ है। लेकिन एक दो दिन, कुछ दिन बीत गए, लेकिन मिल नहीं रहा विग्रह कहाँ है। तो किसी को पता नहीं लग रहा था। बहुत लोगों से पूछा, कोई कह नहीं रहा था। ऐसा हुआ कि उनके घर में एक ललिता करके कन्या थी। तो ललिता करके कन्या थी, उन्होंने वशु से पूछा, जो शबर जाति का राजा था, उनका नाम था विश्वसु। विद्यापति ने पूछा, आपको आपकी कन्या को विवाह करना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण जो है वो निम्न जात की कन्याओं को विवाह में ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसा करके उनका साथ विवाह हो गया। विद्यापति सोचने लगे, अरे मैं आया हूं इधर तो भगवान को ढूंढने के लिए, राजा के पास जाके मुझे खबर देना होगा नीलमाधव कहाँ है, लेकिन मैं इधर आके विवाह किया हूं। ऐसे विचार कर रहे थे। ललिता से पूछा उन्होंने, तुम्हारे पिताजी जो है रोज जाते हैं और वापस आते हैं तो घर में बड़ा सुगंध भर जाता है, बहुत सुंदर फूलों का सुगंध है, अगरबत्ती का सुगंध है, धूप का सुगंध है। आपके पिताजी कहाँ जाते हैं? तो ललिता बोलने लगी, मेरे पिताजी जो जाते हैं बहुत गुह्य स्थान में जाते हैं, वो किसी को बताना नहीं है। तो विद्यापति ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारे मन में है, जो सीक्रेट है, रहस्य है, मन में छुपा के रखना नहीं चाहिए, पति को सब कुछ बोल देना चाहिए। उन्हें बहुत दबाव डाला तो ललिता बोलने लगी, मेरे पिताजी जो है वो जाते हैं नीलमाधव का सेवा करने के लिए जाते हैं, और उधर कोई नहीं जा सकता, बड़ा गुह्य स्थान है। पूरा पृथ्वी में, पूरा संसार में नीलमाधव केवल मेरे पिताजी के हाथों से ही वो सेवा स्वीकार करते हैं। वो रास्ता मुझे भी नहीं मालूम, रोज जाते नीलमाधव का सेवा करके आते हैं। ललिता इस प्रकार बोलने लगी तो क्या हुआ, विश्व वसु ललिता के पिताजी वो दूसरे कमरे से वो सुन लिए कि ललिता क्या बोल रही है। ये बात सुन के तुरंत क्रोधित हो गए। ललिता तुमने क्या कर दिया, तुम मेरी पुत्री हो, मैंने कहा था ये बात किसी को नहीं कहना, क्योंकि मैं
इस संसार में भगवान मेरे से ही सेवा स्वीकार करेंगे और मेरे अलावा कोई सेवा नहीं कर सकता, ये सेवा छीन नहीं सकता। तो विद्यापति कहने लगे, हो विश्वसु, मैं अवंती से इतना दूर इसलिए आया हूं कि नीलमाधव का दर्शन करने के लिए आया हूं और मुझे राजा को खबर देना है नीलमाधव कहाँ है। तो इसको सुन के तो विद्यापति विश्वसु जो है और क्रोधित होने लगे। उन्होंने विद्यापति को बहुत डांटने लगा। तब ललिता कहने लगी, पिताजी मेरे पति देव है, एक बार उनको दर्शन दिला दीजिए। तो पुत्री का आग्रह स्वीकार करते विश्वसु ने कहा, ठीक है, मैं विद्यापति को लेके जाऊंगा, लेकिन कैसे लेके जाऊंगा? आंखों की ओर पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, उनको रास्ता मालूम नहीं होना चाहिए। एक बार दर्शन दिला के वापस लेके आऊंगा। क्योंकि विश्ववसु के मन में ऐसा था कि केवल मैं ही भगवान का सेवा करूं। एक विचित्र प्रकार का प्रेम था, मेरे अलावा भगवान का सेवा और करना नहीं चाहिए, ये सेवा का अधिकार मेरा ही है। इस प्रकार का विचार विश्ववसु का था। तो विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधा गया और विश्ववसु विद्यापति को लेते हुए जा रहे हैं। तो लेते लेते जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सुंदर सा वातावरण था, कोयल का आवाज थे और सुगंध था, सब कुछ वातावरण में ऐसा शुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। विद्यापति सोचने लगे, मैं कहाँ इतना सुंदर स्थान में पहुंच गया, कहाँ मैं वापस जाऊंगा, अवंती मैं इधर ही रह जाऊंगा, ऐसे मन में विचार कर रहे थे। तो उस स्थान में आए जहाँ नीलमाधव स्वयं उपस्थित है, भगवान का दिव्य स्वरूप उपस्थित है। तो विश्ववसु क्या कह रहे थे, अरे ये देवता लोग आते हैं, क्या क्या तो कर देते। विद्यापति सुन पा रहे थे। क्या सुन पा रहे थे? कुछ सुंदर सुंदर स्वरों में पुरुष सूक्त का उच्चारण हो रहा है। तो विद्यापति ने पूछा विश्ववसु से, हे विश्ववसु, कौन है इतना सुंदर तरीके से पुरुष सूक्तों को गा रहे? विश्ववसु ने कहा, ए देवता लोग, मेरे भगवान को तो उनके द्वारा अर्पण किए पुष्प इत्यादि पसंद नहीं है, मैं जो जंगल के पुष्प और फल को अर्पण करता हूं उनको बहुत पसंद है। तो विद्यापति ने कहा, हम तो भगवान के सामने उपस्थित है, तो मेरे पट्टी खोलो। तो विश्ववसु ने बड़े से पट्टी खोला तो दर्शन किया। विद्यापति ने उस सुंदर मनोहर विग्रह नीलमाधव का दर्शन किया। आश्चर्यचकित हो जा, अचंभित हो गए, प्रणाम किया। तो विश्ववसु ने कहा विद्यापति को, आप कुछ समय रहिए इधर, मैं जाऊंगा, मैं जाके भगवान के लिए वन के पुष्प, क्योंकि वन के माला, वनमाली, भगवान को वन के जो पुष्पों के द्वारा बनाया गया माला अति पसंद है, तो मैं लेके आऊंगा। तो विद्यापति सुंदर दिव्य विग्रह का दर्शन करते हुए आश्चर्यचकित हो गए। तो समय तो उन्होंने एक विचित्र एक दृश्य को देखा। उनके बाजू में, उस मंदिर के बाजू में कुंड था। वो कुंड के बाजू में वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। किसी कारणवश वो कौवा जो है उस कुंड में गिर पड़ा। जैसे उस कुंड में गिर पड़ा, तुरंत वो कौवे ने चित्रभुज धारण किया, मुक्त हो गया। ये रूप देखे, इसको देख के तुरंत विद्यापति ने सोचा, जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति प्राप्त करना है, चलो मैं भी इस कुंड में मैं कूद जाता हूं, मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई। उसका नाम ही मुक्ति कुंड है। जैसे वो कूदने की प्रयास करते, उस समय आकाशवाणी आई, हे विद्यापति, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे राजा इंद्रद्युम्न को तुमने वचन दिया है, तुमने वचन दिया है कि इंद्रद्युम्न जो है उधर आके नीलमाधव मेरा दर्शन करेगा। तुम इतना स्वार्थी बन गया, क्योंकि अभी मैं ब्रह्मा जी का प्रथम 50 साल परार्ध तक मैं नीलमाधव के रूप में रहूंगा। अभी अगले 50 सालों में ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध, ब्रह्मा जी का 100 साल जो है, पहला 50 साल को परार्ध कहा गया है, प्रथम परार्ध कहा गया है, और दूसरा 50 साल को दूसरा परार्ध कहा गया है। अभी मैं ब्रह्मा जी का 50 साल तक मैं नीलमाधव के रूप में रहूंगा, जगन्नाथ के रूप में मैं अनेकों वैभव के साथ अनेकों भोगों को स्वीकार करते हुए अनेकों राजाओं के द्वारा मैं सेवा स्वीकार करूंगा, और इसका माध्यम राजा इंद्रद्युम्न होंगे, जो मेरे लिए बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। ये आकाशवाणी हो रही थी, उसी समय विश्ववसु आया।
विश्वासु को इतना आसक्ति था भगवान में, उनकी भगवान की सेवा में, ऐसा उनके विशेष भाव था, विशेष मानिए, विचित्र मानिए, मेरे अलावा कोई और सेवा नहीं करेगा, मैं ही सेवा करूंगा, मेरे भगवान है, मैं ही सेवा करूंगा, इस प्रकार का भाव था। विश्वासु ने आकाशवाणी सुन लिया तो तुरंत उनको लगा अभी मेरे हाथ से सेवा छूटने वाला है, बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, मंदिर बनाएंगे, बड़े वैभव के साथ सेवा होगा, लेकिन मेरा क्या होगा। इस विरह की भाव में, इस दुख की भाव में विश्वासु ने क्या किया, विद्यापति का हाथ पैर बांध के रख दिया। ब्राह्मण है, उनको वध भी नहीं कर सकते, और बड़े दुख और विरह भाव में भगवान का सेवा करके, श्रृंगार करके वो निकल पड़ा विश्वासु। बहुत देर हो गया था, विद्यापति आए नहीं वापस घर में। ललिता बिल्कुल विचलित होने लगी, ऐसा सोचने लगी मेरे पिताजी जो है भगवान की सेवा जो है वो किसी और को देना नहीं चाहते, और विद्यापति आए भगवान की सेवा सबको मौका प्रदान करने के लिए, एक राजा को बुलाने के लिए आए हुए हैं, कुछ न कुछ अशुभ दिखाई पड़ रहा है करके ललिता भागी। भागते भागते उस पहाड़ों के ऊपर पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके पति विद्यापति जो है उनका हाथ पैर बंधा हुआ है और उधर पड़े हुए हैं। तो ललिता ने हाथ पैर खोल दिया और विद्यापति ने कहा ललिता चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा, 1 महीने के अंतर्गत वापस आऊंगा, राजा इंद्रद्युम्न को लेकर आऊंगा। ललिता बोले मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप रहो, निश्चित रूप में आऊंगा। तो विद्यापति गए वापस, अवंती गए, राजा को कहने लगे राजा मैंने देखा है, इंद्रद्युम्न को उन्होंने संदेश दिया, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, नीलमाधव का स्वरूप को दिखाऊंगा। तो राजा इंद्रद्युम्न सेना को लेके विद्यापति साथ में बड़े आनंद के साथ भगवान का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान की दर्शन की लालसा से राजा इंद्रद्युम्न निकल पड़े, अवंती से नीलाचल पहुंचे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा विद्यापति ये तो बड़ा पहाड़ों की श्रृंखला है, इसमें कहाँ है। तो विद्यापति ढूंढ रहे थे, कुछ घास के पास जमीन की ढूंढ रहे थे, उनको एक सरसों का एक छोटा सा पेड़ दिखाई पड़ा, एक पौधा दिखाई पड़ा। ने कहा हाँ ये सरसों का पौधा जो है हमको लेके जाएगा। वास्तव में क्या हुआ था, जब विद्यापति को विश्वासु आंखों के ऊपर पट्टी बांध के हुए लेके जा रहे थे, उस समय विद्यापति ने कहा था ललिता को, हे ललिता मेरी मुट्ठी में एक मुट्ठी भर के सरसों का बीज दे दो। तो रास्ते में जाने के समय सरसों का बीज डालते हुए जा रहे थे, 1 महीने के अंतर्गत बारिश का मौसम था, वो जल्दी से जल्दी वो पौधे बन गए। और जिस रास्ते में वो सरसों के पौधे दिखाई पड़ रहे थे, उस रास्ते के द्वारा राजा इंद्रद्युम्न को लेके गया विद्यापति। लेकिन जब इस बार जा रहा था विद्यापति, तो उन्होंने सारे अशुभ लक्षणों को देख रहा था। सियार का आवाज सुनाई पड़ रहा था, पहले तो बहुत शीतल सुगंधित हवाएं बह रही थी, अभी तूफानों जैसा हवा बह रहा है, वृक्ष नीचे गिर पड़े हुए हैं। तो राजा ने कहा इंद्रद्युम्न राजा ने कहा विद्यापति तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो विद्यापति को भी कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ तो समस्या है। फिर भी जिस स्थान में भगवान नीलमाधव उपस्थित थे उधर गए तो उन्हें देखा उस मंदिर का दरवाजा बंद था। जोर से खोलने का बहुत प्रयास किया, प्रयास करते करते जब दरवाजा खुला तो सामने विग्रह नहीं। तो विद्यापति अचंभित हो गए, कहने लगे हे राजन मैं तो इधर ही देखा था विग्रह को, कहां गए कहां गए कहां गए। तब विद्यापति ने सोचा ये कार्य किसी का और किसी का हो नहीं सकता। विश्वासु इस विग्रह को लेके कहीं गए होंगे, कहीं छुपा के रखे होंगे। तो उन्होंने सेना को बुलाया, सेना को बुला के उधर शबर जाति के राजा विश्वासु के घर में गए। तो ललिता बिचारी रोने लगी। तो तुरंत राजा इंद्रद्युम्न ने कहा तलवार लेके विश्वासु बताओ विग्रह कहाँ है। तो विश्वासु ने कहा ये तुम्हारे वजह से हुआ राजन, मेरे भगवान जो अप्रकट हो गए। तो ऐसे दोनों के बीच बहुत विवाद हो रहा था। तो उस समय नारद जी पहुंचे। नारद जी कहने लगे हे राजन आप शांत रहो, पहले ब्रह्मा जी के 50 साल तक भगवान नीलमाधव के रूप में रहेंगे, बाद में वो जगन्नाथ जी का रूप धारण करेंगे। ये जगन्नाथ जी का विशेष लीला है।
हे विश्वसु, आप चिंता मत करो, वही नीलमाधव जगन्नाथ जी के रूप में आने वाले हैं। इसकी वजह से नारद जी ने कहा, भगवान का विशेष इच्छा है कि हे राजा, तुम एक बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा अपने सैनिकों को लगा के, अन्य जितने भी लोगों को लगा के बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले जगन्नाथ जी के रूप में। ये सब लीला सतयुग में हुआ, ऐसा हो रहा था। तब समय आया, भगवान का प्रतिष्ठा करने का समय आया। तो ने सोचा, भगवान का विग्रह कहाँ है? और दूसरी बात क्या है, भगवान का विग्रह ही नहीं, प्रतिष्ठा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को बुलाएंगे। इस आशा के साथ इंद्रद्युम्न वो ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी से मिलने गए तो ब्रह्मा जी उस समय एक सुंदर सा भगवान का स्तुति करने वाला कुछ भजन नृत्य देख रहे थे। और कुछ समय के बाद आके इंद्रद्युम्न से मिले तो इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्रह्मा जी आप आइए, आके जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा कीजिए, ऐसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको इधर आके कितना समय हुआ? तो इंद्रद्युम्न ने कहा, थोड़ा बहुत समय हुआ, 4-5 मिनट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, युगांतर बीत गए, क्योंकि मेरे लोक में समय जो है बहुत धीरे चलता है। मेरे लोक में 4-5 मिनट मतलब कलयुग में अनेकों या पृथ्वी लोक में अनेकों युग बीत गए होंगे, आप जल्दी जाइए। जब राजा इंद्रद्युम्न आए पृथ्वीलोक में, आके उन्होंने देखा कि उनके द्वारा बना हुआ मंदिर वैसा का वैसा है, लेकिन ना ललिता है, ना विश्वसु है, ना विद्यापति है, कोई नहीं है, पूरा सुनसान है। तो राजा इधर उधर ढूंढने लगे, विद्यापति कहाँ हो, विश्वसु कहाँ हो, ललिता कहाँ हो? कोई दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दूर से एक आवाज आया, राजा को कहने लगे, हे राजन, इधर क्या कर रहे हो? हमारे देश का राजा गलमाधव इधर गोपाल विग्रह की स्थापना कर रहे हैं, वो बड़ा उत्सव चल रहा है, पाइए इसी मंदिर में गोपाल विग्रह का स्थापना होगा। तो तुरंत इंद्रद्युम्न ने कहा उस व्यक्ति को, तुम क्या कह रहे हो? मैं इधर का राजा हूं, मैं राजा इंद्रद्युम्न हूं। तो उसी समय राजा गलमाधव आए, क्योंकि अनेकों युग बीतने के बाद राजा गलमाधव जो है उधर के राजा बन गए थे। राजा इंद्रद्युम्न और गलमाधव के बीच में बड़ा विवाद हुआ। इंद्रद्युम्न ने कहा, इधर जगन्नाथ जी का स्थापना होगा, मैं इस मंदिर का निर्माण किया। तो गलमाधव ने कहा, मैं गोपाल का स्थापना करूंगा। विवाद हो ही रहा था। उसी समय काकभूषणी का कौवा, जो पुराण के इतिहास सबको जानता है, वो कहने लगा, आप इस प्रकार युद्ध मत करो। उन्होंने पूरा इतिहास सुनाया। राजा इंद्रद्युम्न, जब ब्रह्मलोक में तुम गए, तुम्हारे इंतजार में अग्नि चल रहा था, हवन का अग्नि चल रहा था, और तुम्हारा इंतजार में अनेकों साल बीत गए, सभी लोग वृद्ध हो गए, कब आओगे करके इंद्रद्युम्न, तुम्हारी पत्नी गुंडीचा और विश्ववसु, विद्यापति, सभी लोगों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। राजा गलमाधव जो है वो एक बार इसी रास्ते में घोड़े के ऊपर चल रहे थे, आपके द्वारा बनाया हुआ मंदिर जो है रेती में ढक गया था। तो गलमाधव को ये रेती के अंदर मंदिर प्राप्त हुआ, क्योंकि वो घोड़ा गिर गया था। तो देखा कि क्या है, किस पत्थर की वजह से गिरा। तो उन्हें देखा पत्थर को, खुद रेती को निकालते निकालते उनको पूरा मंदिर प्राप्त हो गया। अभी गलमाधव इस स्थान में केवल जगन्नाथ जी का स्थापना होगा, जब भगवान की मर्जी होगी तभी तो प्रकट होंगे। इस प्रकार काकभूषणी कह के वो शांत हो गए। राजा गलमाधव ने समझ गए, इंद्रद्युम्न को प्रणाम किया। इंद्रद्युम्न बड़े दुखी हो गए, मेरा खूब इच्छा थी भगवान का प्राकट्य होने की, लेकिन मेरी गलती है, मैंने क्या पाप किया, भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, आप कब प्रकट हो गए जगन्नाथ जी के रूप में? ऐसे विचार करते करते उसी मंदिर में वो बैठ गए। आंखों में आंसू आ रहा था। भगवान स्वप्न में कहा, मैं प्रकट हुआ हूँ इसी मंदिर के नजदीक में, महोदधि समुद्र में 3 दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ हूँ, उसको लेके मेरा विग्रह बनाओ। तो तुरंत गए, गलमाधव का सेना को लेके गए। उन दारू मतलब लकड़े को उठा के लेके आने के लिए, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा था। उस समय एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा मैं उठाऊंगा। वो उठा के आए वृद्ध व्यक्ति, और उस विग्रह को बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था।
जितने भी शिल्पी आए उनके जो छिसल खैनी जो वो टूट रहा था, लेकिन विग्रह को बनाने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं था। एक वृद्ध व्यक्ति आया, स्वयं विश्वकर्मा आया है, तो ने कहा मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, 21 दिन में बनाऊंगा, 21 दिन तक कोई मुझे देखेगा नहीं। एक कमरे के अंदर ये वृद्ध व्यक्ति विश्वकर्मा स्वयं है, उन विग्रहों को बना रहे थे। टक 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 आवाज सुनाई पड़ रहा था इंद्रदम्न को, लेकिन 12वां दिन के बाद सुनाई नहीं पड़ा। 13वां दिन, 14वां दिन रहा नहीं गया इंद्रदम्न को, क्या क्या हो गया वृद्ध व्यक्ति की, कुछ हो तो नहीं गया। तुरंत उन्होंने दरवाजा खोला तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह के रूप में खड़े। उनके हाथ संकुचित थे, आंख बड़े थे, पैर भी बहुत संकुचित हो गए थे। इस रूप को देखे जगन्नाथ इंद्रदम्न सोचने लगे, अरे मैंने क्या पाप किया, भगवान का पूरा स्वरूप तो बना नहीं, क्या फायदा इस प्राण को रखने की, जीवित रहने का। इंद्रदम्न अपने आप को आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। उस समय नारद जी ने कहा, इंद्रदम्न चिंता मत करो, यही स्वरूप है। तब नारद जी ने वो स्टोरी सुनाया, वो लीला सुनाया। जब वो द्वारका में भगवान का दर्शन करने गए थे तो महाभाव स्वरूप को भगवान ने प्रकाशित किया। कृष्ण स्वयं ब्रजवासियों के विरह में रोते हुए स्वरूप को दिखाया। ये रोता हुआ स्वरूप है भगवान जगन्नाथ जी का, ये इसी प्रकार है, महाभाव स्वरूप है। ये कृष्ण है, ये कलयुग में इसी प्रकार रहेंगे और सारा जगत को उद्धार करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा किया। ये लीला आज के दिन हुई, स्नान यात्रा, जिसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए देखिए, जन्माष्टमी से ये दिन कम नहीं है, रामनवमी से ये दिन कम नहीं है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन है, क्योंकि भगवान ने सर्वोच्च भाव को प्रकाशित जब किया, जो विग्रह का स्वरूप में भगवान ने सर्वोच्च भाव को प्रकाशित किया, उन विग्रहों का प्राकट्य दिवस है। तो देखिए, ये जन्माष्टमी से अधिक नहीं है क्या? अधिक है। जिस स्वरूप में कृष्ण ने भक्तों का विरह को अनुभव करते हुए रो रहे, उस स्वरूप का प्राकट्य दिवस गुह्यतम से गुह्यतम दिवस है। ये जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस। आप सबको शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी को कि आपका तत्व का थोड़ा बहुत रंच मात्र भी वो प्रेम हमारे हृदय में आ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। स्नान यात्रा महोत्सव की, ज्येष्ठ पूर्णिमा महोत्सव की जय।